हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है सेट। इससे पहले हमने सेट पढ़ चुके हैं, आज हम सेट के एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेट में सबसे पहले हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन रूस्टर फॉर्म। रूस्टर मतलब लिस्टिंग मेथड को कहते हैं इबारती तरीका। कौन सा तरीका? इबारती तरीका। मैंने आपको सिखाया था लिस्टिंग मेथड कैसा बनाते हैं। यहाँ क्या बोला? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। कौन से सेट का? इवन नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ ए ले लेते, इस तरह से हम इसको कंसीडर करते ए। अब ए के अंदर इवन नेचुरल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बहुत सारे, ये बन गया हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट। काय का सेट बना? इवन नेचुरल नंबर का सेट। 2, 4, 6, 8 ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, यहाँ दूसरी बार बोल रहा है कि भाई एक सेट तैयार करो, समझो बी। कौन सा सेट बोल रहा है यहाँ पे? सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम आपको पता है कि सिर्फ एक सेट है, जो भी इसका नाम है हमारे पास 2। एक ही एलिमेंट आता है इसमें 2। जो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और जो है तो इवन भी है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। ओके, आप आपके हिसाब से सेट के नाम दे देना। समझो फॉर एग्जांपल, अगर इसको जो भी किताब में दिया हुआ ए है, या बी है, या पी है, जो भी नाम दे देंगे। ओके, इसको समझो पी दे दिए। नेक्स्ट टाइम ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। यहाँ क्या बोला था? मुफर्रद, अदद और जुफ्त भी होना। कौन होना? जुफ्त होना। ये लिखा हमने यहाँ सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो अब निगेटिव इंटीजर कौन से आ सकते हैं आपके पास? ये आ सकता है -1, -2, -3, -4, ये चलते रहेगा। ओके, -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये आपके सेट के एलिमेंट बनते। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम के 7 सुर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर सारे गामा पदा नीसा। अब ये 7 सरगम के सुर है, इसको हमने लिस्टिंग से लिखे। कैसे लिखे? लिस्टिंग से, मतलब रूस्टर मेथड से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब जो भी नाम है इनके दे देना ABCD। ओके, देखिए बच्चों, हमारे को यहाँ दिया राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। इसका वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं? मतलब ये जो दिया हुआ सिंबल, इसके वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं? देखिए, ये जो है बिलोंग है। क्या? ये बिलोंग, आना। मतलब ये क्या बोलेंगे ऐसे? 4/3 इज बिलोंग टू, इज बिलोंग टू। बिलोंग मतलब आना। लाइज हो रहा है यहाँ पे। ओके, किस में आ रहा है? टू क्यू, सेट क्यू। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट क्यू या क्यू भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब 4/3 जो है तो क्यू में आता है। ये जो है नॉट बिलोंग है। क्या है? नॉट बिलोंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 इज नॉट बिलोंग टू n। सेट n भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, नॉट बिलोंग टू सेट n, सेट n। यहाँ पे आप सेट n भी लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं, सेट n। ओके, अब यहाँ क्या बता रहा है? देखिए, P एक सेट है। ओके, P इज ए सेट। P इज ए सेट ऑफ ऑल P, मतलब उसके अंदर ये जो P है, स्मॉल p को जाहिर कर रहा। और स्मॉल p किसको बता रहा? एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर जैसे जानते हैं आप। देखिए, ये ऑड प्राइम नंबर को बता रहा है। ये जो है बेटे, ये जो है रूल मेथड से बताया। कैसे बताया? रूल मेथड से। और ये इसका लिस्टिंग हो गया। मतलब P जो है एक सेट है और उसके अंदर का P किसको बता रहा? ऑड प्राइम नंबर को। किसको? ऑड प्राइम नंबर को। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए बच्चों, हमारे को यहाँ करना राइट एनी टू सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। दोनों, लिस्टिंग मतलब फहरिस्ती भी बनाना है इसका, और रूल मतलब इसका इबारती भी बनाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेट लेता 2, 4, 6, 8, 10 etc। यहाँ 12, 14। ओके, ये नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये देखिए, ये जो नंबर है जुफ्त अदद है, इवन नंबर है। कौन से नंबर है? इवन। और ये लेस देन किससे? 15 से। मतलब इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 15। मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ए सेट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स इज फॉर नंबर, इवन नंबर, एक जुफ्त अदद है, इवन नंबर, लेस देन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ क्या कर सकते हैं हम? इवन नेचुरल नंबर्स। लेस देन क्या है? लेस देन 15। 15 से क्या है? लेस देन है। मतलब ये जो सेट बन रहा है इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन ये किससे लेस देन है? 15 से। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इवन है, इवन है। ओके, नेचुरल तो है ना, सब नंबर नेचुरल है। ओके, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। और ये लेस देन किससे? 15 से। 15 से जो नंबर लेस है कौन सा आता? 14। ओके, हमने इवन करे करके यहाँ पर। ओके, इवन
15 क्यों लिए? क्योंकि 15 से पहले कौन है? 14। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बना दिया इसका जो लिस्टिंग था, इसका हमने बना दिए रूल मेथड। अब यहाँ देखिए, हम याद है आपको एक वीप गियर मैंने बताया था, देख लीजिए। अब ऐसा लिख रहा वीप गियर, ये क्या था? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है? कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो मतलब कौन से कजा के रंग है। एक्स इज ए इज ए सेट इन विच एक्स इज ए कलर ऑफ, एक्स रिप्रेजेंट, एक्स इसको बता रहा, एक्स इज ए कलर ऑफ, एक्स इज ऑल फॉर कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो मतलब किसको बता रहा है? ये कलर बता रहा किसके? रेनबो के। बस इतना देख, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी शॉर्टकट में लिखा मैंने, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कंप्लीट हुए अभी थर्ड के। ओके, पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और इसे आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।